क्या भांग खाकर सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया था पीएम मोदी का सर तन से जुदा वाला पोस्टर? कांग्रेस कवर करने वाली महिला पत्रकार के खुलासे से उठा सवाल। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनका सर कटा हुआ दिखाई दे रहा था। पीएम मोदी को हत्या की कई धमकियां भी मिल चुकी है। ऐसे में इस संवेदनशील पोस्ट के लिए लोगों ने भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी को लताड़ लगाई। कांग्रेस पार्टी पर सरतन से जुदा की इस्लामी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाने का आरोप लगा, वो भी खासकर तब जब इसके एक सप्ताह पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर 28 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। अब लल्लन टॉप के एक शो में कांग्रेस की बीत कवर करने वाली इंडिया टुडे आज तक की पत्रकार मौसमी सिंह ने सौरभ द्विवेदी से बातचीत करते हुए इस विषय पर यह तक कह डाला कि क्या भांग खाकर कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलों पर पोस्ट किया जाता है। मौसमी सिंह ने कहा कि किसी को भी हैरानी होगी कि ऐसी पोस्ट कांग्रेस पार्टी के हैंडल से कैसे आ सकती है। मौसमी सिंह ने बताया कि पार्टी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट सुप्रिया श्रीनेत हेड करती है। उन्होंने आगे बताया, मेरी सुप्रिया श्रीनेत से बहुत अच्छी बातचीत व तालमेल है। हम खबरों के लिए उन्हें फोन भी करते हैं, लेकिन यह सच है कि डिलीट करने के लिए कहे जाने के बावजूद पूरे दिन इस पोस्ट को डिपेंड किया गया। जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और मीडिया चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने फोन करके पोस्ट डिलीट करने के लिए कई बार कहा, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत इसे जायज ठहराती रही और बतौर प्रवक्ता इसे डिफेंड करती रही। इससे पार्टी की ओर भदपिटी छिछालेदर हुई। मौसमी सिंह ने आगे बताया कि राहुल गांधी की बातों के विपरीत कांग्रेस का एक पूरा डिपार्टमेंट चलता रहा है। कांग्रेस नेताओं द्वारा वहां फोन करके पूछा जाता रहा कि ये क्या हो रहा है। बकौल मौसमी, भाजपा के लिए यह खुला मौका था। इससे पहले छत्तीसगढ़ भाजपा यूनिट द्वारा पहलगाम हमले को लेकर किए गए पोस्ट जाति नहीं धर्म पूछा पर हंगामा हुआ था। मौसमी सिंह ने बताया कि पूरी कांग्रेस उस दौरान भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गई थी और राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन कुछ दिन बाद खुद पार्टी ऐसा करने लगी। मौसमी सिंह ने इस पोस्ट के बचाव में दिए गए तर्कों को भी हास्यास्पद बताते हुए कहा कि एक फिल्म के पोस्टर से इसे जोड़ा गया जिसमें जींस टाई पहने एक अभिनेता का पोस्टर था, जबकि यह उससे मैच भी नहीं करता था। सुप्रिया श्रीनेत ने इसे डैमेजिंग पोस्ट बताते हुए कहा कि सच्ची में कुछ भांग खाकर क्या सोशल मीडिया के लोग पोस्ट डालते हैं या उन्होंने पार्टी को ध्वस्त करने का ठेका ले रखा है। उस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि रायबरेली दौरे पर गए राहुल गांधी ने फोन करके कहा, तब जाकर रात को यह पोस्ट डिलीट हुआ। राहुल गांधी उस दौरान पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलने गए थे। कांग्रेस की इस विवादित पोस्ट पर उसकी काफी किरकिरी भी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के एक नेता फवाद हुसैन ने कांग्रेस की इस विवादित पोस्ट को अपने एक्स हैंडल पर रीपोस्ट कर दिया और कांग्रेस को नोटी बताया। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की जाती है। इस तस्वीर के पोस्ट होने के बाद एक बहुत ही बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान को दिया जाता है कि चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर तुम्हारे समर्थक उपस्थित है। सर तन से जुदा आज कांग्रेस की विचारधारा और चरित्र बन चुका है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच गठबंधन का मानना है कि वे भारत और सरकार को कमजोर कर सकते हैं और हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ सकते हैं। हालांकि हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी सरकार और हमारे देश का मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है और किसी में भी हमारे देश के मनोबल को तोड़ने या कम करने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सेवानिवृत्ति से महज कुछ ही दिन पहले सोमवार को न सिर्फ अपनी संपत्ति बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 20 अन्य जज की संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। अन्य जजों की संपत्ति का ब्यौरा भी जल्द ही वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत यानी सभी जज ने 1 अप्रैल 2025 को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की घोषणा की थी। सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 14 मई को जस्टिस गवई देश के 52वें सीजेआई के पद पर शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को भी अपलोड कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड संपत्ति के ब्यौरे के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास कई फ्लैट है। दक्षिणी दिल्ली में 3 डीडीए फ्लैट के अलावा 2 पार्किंग स्थलों के साथ 4 बेडरूम वाला फ्लैट है, जिसका सुपर एरिया 2446 वर्ग फीट है। इसके अलावा 56% हिस्सेदारी के साथ सीसपाल विहार सेक्टर 49 गुरुग्राम में 4 बेडरूम वाला फ्लैट है, जिसका सुपर एरिया 2016 वर्ग फीट है। इसके अलावा एफडी और बैंक खातों में करीब 55,75,000 रुपए हैं। पीपीएफ के तहत उनके पास 1,06,86,000, जीपीएफ के करीब 1,77,89,000, एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी है जिसकी सालाना प्रीमियम 29,625 रुपए है। उनके पास 14,000 रुपए के शेयर्स भी है। सीजीआई खन्ना के पास 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी है। खास बात यह है कि यह इसमें से अधिकांश उन्हें विरासत या किसी मौके पर गिफ्ट के रूप में मिला है। वहीं वक्फ संशोधन कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, मगर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इसमें विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। अब चूंकि सीजीआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस केस की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी है। नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवाई 14 मई को शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद इस केस की सुनवाई करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस केस में हर किसी की बात को सुनना होगा और वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वो अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में किसी तरह का कोई आदेश सुरक्षित रखना नहीं चाहते। जस्टिस खन्ना बोले, केस की सुनवाई जल्द ही होनी चाहिए, लेकिन यह मेरे समक्ष नहीं होगी और इसी के साथ इन्होंने नई बेंच के पास केस को ट्रांसफर कर दिया। सीजीआई ने कहा कि हमने केंद्र के जवाबी हल्फनामे पर फिलहाल बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में जो बिंदु उठाए हैं और जो विवादित आंकड़े दिए हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिए अपने जवाबी हल्फनामे में कहा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। सरकार ने दलील दी है कि गहन अध्ययन विश्लेषण के आधार पर वक्फ में उन संशोधन को किया है जो जरूरी थे। इसके लिए सभी दलों की राय भी ली गई और उनकी आपत्तियों पर विचार के बाद संशोधन को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार ने कहा कि कानून के वैधानिक प्रावधानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालत को रोक लगाने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को 5 मई 2025 को सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी उपस्थित रहे। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नाम पर असहमति जताते हुए एक डिसेंट नोट को प्रस्तुत किया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्तमान सीबीआई निदेशक परवीन सूद के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार परवीन सूद के कार्यकाल को बढ़ाने की योजना बना रही है। परवीन सूद जो कर्नाटक केडर के 1986 बेंच के आईपीएस अधिकारी है। इससे पहले कर्नाटक के डीजीपी रह चुके हैं। उन्होंने 25 मई 2023 को सीबीआई निदेशक का पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल इसी महीने की 25 तारीख को खत्म हो रहा है। परवीन सूद जो कि हिमाचल प्रदेश की निवासी है, वर्तमान में सीबीआई के निदेशक के पद पर कार्यरत है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो परवीन सूद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परवीन सूद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए निदेशक की नियुक्ति आवश्यक है, जिसके चलते सोमवार को पीएमओ में एक बैठक आयोजित की गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों जिनकी रिटायरमेंट में 6 महीने से कम समय बचा है, उनके नाम पर सीबीआई निदेशक के पद के लिए विचार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल से कम नहीं होना चाहिए और उनके तबादले के लिए नियुक्ति समिति की सहमति आवश्यक है। कौन है आईपीएस परवीन सूद?
परवीन सूद जो कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने अपनी नियुक्ति से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में कार्य किया। उन्होंने 25 मई 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक का पद ग्रहण किया। जानकारी के अनुसार परवीन सूद हिमाचल प्रदेश के निवासी है। वहीं केंद्र सरकार ने हाल ही में जाति जनगणना कराने की घोषणा की थी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेलंगाना मॉडल पर आधारित कास्ट सर्वे करवाने की अपील की है। उनका कहना है कि आरक्षण से 50% की सीमा हटाने के साथ साथ अनुच्छेद 15(5) के तहत SC, ST और OBC समुदायों को निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए जाति जनगणना पर सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह मशविरा करने की भी मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिड़गिड़ाते हुए अपने पत्र में लिखा कि जाति जनगणना को किसी से विभाजनकारी नहीं माना जा सकता। इस तरह की कोई भी प्रक्रिया हमारे समाज के पिछड़े, उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े वर्गों को उनके अधिकार देता है। बीते दिन पीएम मोदी को लिखे इस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हाल ही में हुए पहलगाम के कायराना हमले में पूरा देश एकजुट हो गया था। ठीक उसी तरह हमारा महान राष्ट्र और उसमें रहने वाले नेकदिल लोग एक साथ आकर इसका समर्थन करेंगे। पंजाब और हरियाणा में जल विवाद के बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी हार का बदला अब लोगों से ले रहे हैं। पंजाब में उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कम पानी भेज रही है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को प्यासा मारने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से नाराज है क्योंकि लोगों ने उन्हें हरा दिया और अब इसी का बदला वे लोगों को प्यासा मार कर ले रहे हैं। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में पिछले हफ्ते से कम पानी आ रहा है। इसकी वजह है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, जिसने अपनी हार का बदला लेने के लिए दिल्ली का पानी कम कर दिया है। उन्होंने कहा, बीबीएमबी के भाखड़ा बोर्ड से हरियाणा के लिए जो पानी रिलीज होता था उन्होंने उसे कम किया। वहीं दिल्ली में रोज हरियाणा से जो पानी आता था वह 980 क्यूसेक था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से यानी 1 तारीख को हमारे पास 88 क्यूसेक पानी कम आया। 2 मई को 119 क्यूसेक, 3 मई को 71 क्यूसेक पानी, 4 मई को 55 क्यूसेक और 5 तारीख यानी कल 130 क्यूसेक पानी कम आया। इसका मतलब दिल्ली को 15% पानी कम मिला। प्रवेश वर्मा ने कहा, पंजाब सरकार और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहते हैं। पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल के आदेश पर हरियाणा को पानी कम दे रही है और उसी के चलते दिल्ली को भी कम पानी मिल रहा है। यह अरविंद केजरीवाल की गुंडागर्दी और साजिश है। उन्होंने कहा, हम ये गंदी राजनीति नहीं चलने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली वाले इसके लिए अरविंद केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी कहा कि इतनी गंदी राजनीति आपको शोभा नहीं देती। बता दें, इससे पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पड़ोसी राज्य के लिए अपने हिस्से का एक भी बूंद पानी नहीं छोड़ने का संकल्प जताया गया। सदन में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब हरियाणा को पानी की एक भी बूंद नहीं छोड़ने देगा, क्योंकि उनके राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम बड़े नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर केजरीवाल डूब मरो, केजरीवाल शर्म करो और केजरीवाल हाय हाय जैसे नारे लगाए। दरअसल दिल्ली की भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह उनके शासन वाले पंजाब में दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए राजधानी में पानी की आपूर्ति कम कर दी है। इसी सिलसिले में भाजपा के कई बड़े नेता केजरीवाल के आवास के बाहर जाकर हाथों में तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। भाजपा एमएलए शिखा राय ने हमलावर होते हुए कहा कि इससे घटिया और शर्मनाक राजनीति नहीं हो सकती। दिल्ली का बेटा कहने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को उजाड़ दिया, आज फिर दिल्ली को त्राहिमाम करने में लगे हुए हैं। शिखा राय ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पंजाब सरकार को पानी कम करने और बंद करने का जो आदेश दिया है, मैं समझती हूं कि यह जो वो चाहते हैं कि दिल्ली की हार का बदला इस तरह से ले पाएंगे तो यह बहुत शर्मनाक है और दुखदाई भी। शिखा राय ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें
बीच में आना चाहिए और पंजाब सरकार से बातचीत करके और पानी मांगना चाहिए। केजरीवाल ने जो घिनौनी हरकत की है उसके विरोध में आज सारा विधायक दल उनके घर के बाहर आकर धरना प्रदर्शन कर रहा है।